सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड आप सभी को हैप्पी नवरात्रि नव वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पहला दिन है नवरात्रि का। सोचा कि आज से एक अगेन न्यू शुरुआत करूं और आज का दिन मेरा काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक रहने वाला है क्योंकि अभी मैं नहा धो के पूजा वगैरह करके बैठ गई हूँ और आज मेरा फास्ट भी है। तो किन किन ने फास्ट रखा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। फास्ट वगैरह रखने के बाद जो भी मेरा काम था रूम की सफाई वगैरह करने के बाद मैं फ़्रेश वगैरह होके अच्छे से नहा धो के अपना पढ़ने के लिए बैठ गई थी। एंड मैंने सबसे पहले बनाया अपना टू डू लिस्ट। उसमें मुझे क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है वो मैंने अच्छे से बना लिया है। टू डू लिस्ट बनाने के बाद सबसे पहले आज लूँगी जीएस। जैसे कि अभी मैंने आपको बोला कि आज से अगेन मैं एक न्यू शुरुआत करूँगी। न्यू शुरुआत इन द सेंस अगेन मैं शुरुआत से पढ़ाई करूँगी कि मुझे कब क्या पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। आज मैंने सबसे पहले लिया है जीएस और अभी जीएस ले रही हूँ मैं एसएससी फाउंडेशन बैच ले रही हूँ 2025 का जो आरडब्ल्यूए पे है और यूट्यूब पे फ्री ऑफ कोर्स पढ़ा रहे हैं सर। तो इन्हीं की ही मैं क्लास ले रही हूँ और पॉलिटी के मेरे नोट्स वगैरह बने हुए थे। सर के नोट्स से ही मैंने पढ़ाई वगैरह कर रखी है, नोट्स बना रखे हैं तो मुझे रिविज़न करना है। यहाँ मैं रिवीजन करने के लिए बैठ गई थी। जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि मैं न्यू शुरुआत करूँ क्योंकि मैंने सोचा कि जो मेरी मिस्टेक थी उसको अगेन मैं शुरुआत से स्टार्ट करूँ। और अभी मेरे पास जब भी मतलब कह रहे थे ना कि मेरे पास कोई क्लास नहीं है अपना लिंक वगैरह शेयर कर दो। फ्रेंड्स आई एम सो सॉरी, वो मेरा खुद का नहीं है, वो किसी और का मैंने ले रखा है। लेकिन हाँ, आप ये एसएससी फाउंडेशन बैच ले सकते हैं। उसमें आपको इंग्लिश, जीएस, मैथ, रीजनिंग आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड कर रखी है सर ने। 2 से 3 महीने पहले ही सर ने ये क्लास चालू कर दी थी, 1.5-2 महीने हो गए होंगे अप्रॉक्स। तो आप सर की पूरी क्लास ले सकते हो। आपको हर एक सब्जेक्ट की क्लास मिल जाएगी यूट्यूब पे फ्री एंड ऑफ कोर्स। तो आप इसको जल्दी से जल्दी लेना शुरू कर दो ताकि आप लोग का भी कोर्स पूरा तरीके से कंप्लीट हो जाए और आपको समझ में भी आ जाए। यहाँ मैंने सर का जो टाइम टेबल था कितने बजे कौन सी क्लास लेंगे सर वो सब मैंने नोट डाउन कर लिया था। हालांकि मैंने बीच में भी आर्टिकल सर से ही पढ़ी थी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि इंग्लिश की क्लास भी मैं इनसे लूँ और मैं देखूँगी इंग्लिश ये कैसा पढ़ा रहे हैं कैसा नहीं पढ़ा रहे। क्योंकि मैंने सर की मैथ की क्लास ले रखी है और सर की मैंने जीएस की भी क्लास ले रखी है इस बैच की। तो वो तो मुझे समझ में आ रहा था, लेकिन मैं मैथ तो आदित्य रंजन सर की ही पढ़ती हूँ, बट जीएस में सर की लूँगी और मुझे इनकी समझ में भी आती है और काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाते भी हैं। आज मैं एक न्यू क्लास लेना शुरू करूँगी एसएससी फाउंडेशन बैच की। वो होगी इंग्लिश, ताकि मेरे को समझ में आए कि इंग्लिश किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, क्या वो चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। यहाँ मैं ले रही हूँ अभी नवीन सर की क्लास, वो भी आर्टिकल्स की ले रही हूँ और आर्टिकल्स एकदम बेसिक से ले रही हूँ शुरुआत से कि सर ने क्या पढ़ा रखा था, कैसे क्या चीज़ें हैं, वो सब चीज़ मैं नोट डाउन करते हुए चलूँगी और जो भी मैंने पढ़ा हुआ था साथ ही साथ में उसकी रिवीजन भी करूँगी। क्योंकि अब मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी कि मैं टाइम वेस्ट करूँ, क्योंकि मेरे पास मेरा बीएसएफ का भी एग्ज़ाम सर पे है और ये रेलवे का भी है और अभी यूपीएसआई की भी वैकेंसी निकल गई है। तो बिल्कुल भी वक्त नहीं है टाइम वेस्ट करने का। अभी भी आप लोगों ने आपको लग रहा है कि आपने टाइम वेस्ट कर दिया है रेलवे कांस्टेबल की आंसर की के बाद, तो आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो। आप अपनी पढ़ाई करना शुरू कर दो, जो चीज़ मिस्टेक हुई है उस पर वर्क करना शुरू कर दो। यहाँ पे मेरा फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट हो गया है एंड अब मैं लूँगी मैथ की क्लास। क्योंकि मैं हर एक क्लास लेने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट का रेस्ट लेती हूँ, वॉक कर लेती हूँ बाहर, या थोड़ा बहुत जो भी पानी वगैरह पीना होता है, मतलब मैं कुछ ना कुछ यूज़ कर लेती हूँ या फ़ोन वगैरह यूज़ कर लेती हूँ जिससे थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए। फर्स्ट स्लॉट में मैंने जीएस पढ़ी थी और जीएस मेरी अप्रॉक्स चली होगी 3-3.5 घंटे के आसपास चली होगी। क्योंकि मैंने 3 क्लास ली है सर की, क्योंकि मैंने पूरा पढ़ा हुआ है, सिर्फ मुझे रिवीजन करना था, इसलिए सर की मैंने 2 से 3 क्लास ले लिया है। लेकिन अगर आपका कोर्स कंप्लीट नहीं है, आप नोट्स बना रहे हो, तो एक दिन में एक क्लास लिया करो या 2 क्लास ले लो अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, लेकिन क्लास लेने के बाद उसका अगेन रिवीजन भी किया करो। यहाँ पर मैं ले रही हूँ सर की क्लास और सर की क्लास मैं ले रही हूँ अब प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि परसेंटेज मेरा ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है और साथ ही साथ मैं परसेंटेज भी कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने कर लिया है प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट और आज मेरा इसका सेकंड क्लास है। क्योंकि फर्स्ट क्लास मैंने ले लिया था, उसमें एकदम बेसिक था तो उसका तो मैंने नॉर्मली ले लिया था, और यहाँ सेकंड क्लास ले रही हूँ और खुद से क्वेश्चन भी सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ और मेरे से बन भी रहा है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि तुम्हारी तो मैथ अच्छी है तो फिर भी तुम बेसिक क्लास क्यों ले रहे हो। देखो अक्सर क्या होता है ना, हम बड़ी चीज़ पे हाथ रखते रखते ना हम छोटी चीज़ों को भूल जाते हैं। इसलिए मैं कभी भी छोटी चीज़ों को ना भूलूं, क्योंकि छोटी चीज़ें अगर आपका बेस एकदम मजबूत हो जाएगा ना,
तो कोई भी आपको मतलब ये नहीं बोल पाएगा कि हाँ आपसे ये चीज़ नहीं होगा। हालाँकि मेरा बेस एकदम मज़बूत है, लेकिन फिर भी बेस को भी कंटिन्यू अगर आप पढ़ते रहोगे तो वो बेस और ज़्यादा मज़बूत हो जाएगा। सो मैं यही सोचती हूँ कि जो भी मेरा बेसिक के लिए मैं पेन का यूज़ कर रही हूँ ना, उन बेसिक के लिए मैं पेन वगैरह का यूज़ ना करूँ, उसको माइंड में क्विकली कैसे सॉल्व करूँ, मैं उसी चीज़ पे वर्क करने की कोशिश करती हूँ। सो इसलिए मैं हमेशा स्टार्ट करती हूँ कि जो भी मैं क्लास वगैरह ले रही हूँ वो मैं बेसिक से ही लूँ। हर एक चैप्टर में जैसे मेरे को मैथ में भी कुछ पढ़ना है या मुझे परसेंटेज पढ़ना है या प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, आई नो कि मेरा बेसिक क्लियर है। लेकिन कभी कभार क्या होता है ना कि आपका बेसिक क्लियर होने के बाद, जैसे मेरा बेसिक क्लियर है, मैं दूसरी और तीसरी क्लास में नहीं ले रही, सीधे चौथी क्लास ले रही हूँ, तो कभी कभार क्या होता है कि दूसरी तीसरी क्लास में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं ना कि हमें चौथी क्लास के क्वेश्चंस बन जाते हैं लेकिन दूसरी तीसरी क्लास के क्वेश्चन नहीं बन पाते। सो इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि एकदम स्टार्टअप से ही स्टार्ट करूँ। और अभी भी मेरे पास 2 से 3 महीने हैं अच्छे तरीके से कि मैं 1 महीने में प्रॉपरली अपना मैथ कंप्लीट कर लूँ, अर्थमेटिक, और एडवांस का जो भी मेरा थोड़ा बहुत है वो भी मैं अच्छे से क्लियर कर लूँ। क्योंकि देखो, मैं एडवांस पढ़ने से पहले मैं हमेशा बेसिक ही पढ़ूंगी, बेसिक पढ़ती रहूँगी तो एडवांस की भी चीज़ें मुझे समझ में आएगी। सो इसलिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ आदित्य रंजन सर की मैथ की ले रही हूँ। फ्रेंड्स, थोड़ा सा मेरे गले में पेन हो रहा है क्योंकि आज ज़्यादा पानी वगैरह नहीं पिया है। अभी तो पीना शुरू भी कर दिया मैंने, लेकिन सुबह से नहीं पिया था, ज़्यादा कुछ खाया पिया भी नहीं है, थोड़ा ना गले में दिक्कत भी हो रही है, तो मेरी वॉइस को थोड़ा इग्नोर करना। लेकिन हाँ, जो मैं बता रही हूँ उस पर ज़रूर फोकस करना, वो क्योंकि मैं कभी भी नहीं चाहूँगी जितना टाइम मेरा वेस्ट हुआ है ना उतना आप लोग का टाइम वेस्ट हो। और मैं कोशिश यही करती हूँ कि हर एक सब्सक्राइबर के में जो भी क्वेश्चन वगैरह होते हैं ना, जो भी क्वेरी होती है उनका मैं रिप्लाई करूँ, और मैं करती भी हूँ। अगर किसी का लेट भी हो जाता है ना तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं रिप्लाई कर दूँ, लेकिन कभी कभार क्या होता है, सिचुएशन नहीं हो पाती कि मैं बार बार फ़ोन यूज़ करूँ, क्योंकि मैं लैपटॉप से स्टडी वगैरह करती हूँ ना, तो मैं फ़ोन थोड़ा साइड में रख देती हूँ। हाँ, मैं वॉइस जैसे कि मैं वीडियो वगैरह भी रिकॉर्डिंग करती हूँ ना, तो रिकॉर्डिंग करने के बाद मैं फ़ोन में साइलेंट करके साइड में रख देती हूँ, मैं अपने पास में नहीं रखती, जिससे कि मुझे डिस्टर्बेंस ना हो। और मेरे से किसी ने क्वेश्चन भी करा था कि दी पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, तो फ्रेंड उसका एक ही सॉल्यूशन है कि अगर आप फ़ोन से भी स्टडी कर रहे हो ना, अगर आपके पास लैपटॉप या टैब नहीं है, तो उसका एक सॉल्यूशन ये है कि आप जितने भी नोटिफिकेशन है ना, व्हाट्सएप के, इंस्टा के, फेसबुक के, जितने भी सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन हैं, उसको आप बंद करके रखा करो, जिससे आपको डिस्टर्बेंस नहीं हो बिल्कुल भी। क्योंकि देखो, अगर आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन आएगा ना तो आपका ध्यान भटकेगा ही भटकेगा। सो आपको यही एक सॉल्यूशन है कि नोटिफिकेशन ऑफ करके अपनी स्टडी करो। सो यहाँ पर मेरी मैथ की क्लास भी हो गई थी कंप्लीट, और अब मैं थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करके फिर आ गई थी, क्योंकि आज है फास्ट, तो मैं कुछ खा पी तो सकती नहीं हूँ, तो सोचा कि मैं थोड़ा सा वॉक वगैरह ही कर लेती हूँ, छत पे घूम आती हूँ, जिससे मेरा माइंड वगैरह फ्रेश हो जाए। सो यहाँ पर मैं लगाऊंगी अब टेस्ट। सो सर की क्लास लेने के बाद यहाँ लगाने लग गई थी मैं टेस्ट, तो मैंने अगेन यही सोचा था कि मैं RWA से लगाऊँ, लेकिन पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम हो गया है मेरा, तो वो चल ही नहीं रहा है। और यहाँ मैं आज लगा रही हूँ NTPC ग्रुप डी का रीजनिंग का टेस्ट लगा रही हूँ, क्योंकि रीजनिंग इसमें थोड़ी एडवांस लेवल की पूछी जाती है, तो मैं ये देख रही थी कि रीजनिंग में मुझे कितना वर्क करना है और मुझे कितना टाइम देना चाहिए। सो अभी मैंने टेक्स्ट बुक अपना ओपन कर लिया है और टेक्स्ट बुक से ही मैं अपना टेस्ट लगाऊंगी। सो आज मैं कुछ ज़्यादा टेस्ट नहीं लगाऊंगी, अपना प्रीलिम्स का ही टेस्ट लगाऊंगी और NTPC ग्रुप डी का रीजनिंग का लगाऊंगी। इसमें देखती हूँ मेरे क्या स्कोर बनते हैं, क्या स्कोर नहीं बनते हैं, क्या टाइम मैंने कर पाती हूँ मैं कि नहीं कर पाती हूँ। सो जल्दी हम लोग लगा लेते हैं टेस्ट। और अभी भी आप लोगों ने परचेस नहीं करा है टेक्स्ट बुक से जाके, तो आप लोग परचेस कर सकते हैं। अभी 300 कुछ रुपये का आपको मिल जाएगा, क्योंकि ईयर का लास्ट सेशन चल रहा है, तो आपको ईजिली आसानी से मिल जाएगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर लेते हैं तो उसको और भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 12% का। तो आप लोग बिल्कुल भी देरी मत करिए, आप जाके परचेस कर सकते हैं अगर आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे आपका टेस्ट वगैरह अच्छे से ईजिली हो जाएगा। बाकी आपके पास और भी ऑप्शन है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन बेस्ट प्लेटफॉर्म है इसलिए मैंने आपको सजेशन दे दी है। सो यहाँ मैं लगा रही हूँ टेस्ट अपना रीजनिंग का, क्योंकि टेस्ट लगाना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मैंने रीजनिंग का लगाना शुरू कर दिया है, देन मैं मैथ का भी लगाऊंगी, देन फिर मैं रीजनिंग का GS का भी लगाऊंगी। देन उसके बाद जहाँ मुझे लगेगा ना कि मेरा सिलेबस 80-90% कंप्लीट हो गया है, तो मैं फिर फुल मॉक टेस्ट लगाना शुरू करूँगी। उसमें देखूँगी मेरे क्या स्कोर बन रहे हैं, क्या स्कोर नहीं बन रहे हैं। और RPF का किसी ने मेरे से पूछा था ना, तो मैं आपको बता दूँ मेरे नंबर 80 के आसपास बन रहे हैं। हालांकि इतना खास नंबर तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं कोशिश यही करूँगी कि आने वाला एग्ज़ाम मेरा काफ़ी अच्छे से जाए। क्योंकि अब आप लोग ये सोच रहे होंगे तुम तो इतना देर तक पढ़ती हो, इतने इतने घंटे पढ़ती हो, तो आपके स्कोर क्यों नहीं बने। मैं पढ़ती हूँ, आई नो, मुझे पता है, लेकिन देखो क्या होता है ना कि पेपर मेरा और अच्छे से जा सकता था, मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। टाइम में ही मैं रीजनिंग के 2-3 क्वेश्चन में टाइम खा गई मैं, और मैथ के 2-3 क्वेश्चन में टाइम खा गई।
और जीएस का मुझको नहीं पता था कि कैसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जीएस मैंने पढ़ा था, लेकिन मैंने करंट अफेयर इतनी नहीं पढ़ी थी। जो मेन करंट अफेयर था वो पढ़ा था, पिछला 2024 का नहीं पढ़ा था, जिसमें मेरे उसमें 2024 के ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे। लेकिन मेरा आने वाला एग्ज़ाम ख़राब नहीं हो, इसलिए मैंने उन चीज़ों पे वर्क करना शुरू कर दिया है। जो मेरे से मिस्टेक हुई है मेरे पेपर में, या जो भी दिक्कत हुई है, या जो जिस चीज़ को मुझे सामना करना पड़ा, लाइक टाइम को लेकर या क्वेश्चन को समझने से लेकर हर एक चीज़ को मैं उस पर वर्क करूँगी, क्योंकि उस पर वर्क करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इन्हीं गलतियों से हम सीखते हैं कि हमें आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि अगर एक ही चीज़ को बार बार दोहराते रहेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है उस चीज़ पे अप्लाई करने का। सो जो मेरे से मिस्टेक हुई है मैं उस पर वर्क करूँगी, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में अपना अच्छे से दे सकूँ। सो टुडे इज़ द माई फर्स्ट मिनी मॉक टेस्ट अभी रीजनिंग का, क्योंकि आज मैंने फर्स्ट मिनी मॉक टेस्ट दिया है एनटीपीसी ग्रुप डी का रीजनिंग का। आगे देखती हूँ इसमें क्या स्कोर मेरा बनता है, क्या स्कोर मेरा नहीं बनता है, उसके अकॉर्डिंग मैं वर्क करूँगी प्रॉपरली। सो यहाँ मेरा मिनी मॉक टेस्ट भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। जो एक दो क्वेश्चन रह गया है उसको भी कंप्लीट कर लेती हूँ। देन उसके बाद मैं आपको शो करूँगी कि मेरा क्या स्कोर रहा है, क्या स्कोर नहीं रहा है। क्योंकि मेरे को अगर इसमें थोड़ा सा भी लगेगा ना कि मेरे मार्क्स कम हैं, अगर 20 से नीचे आए, तो मुझे रीजनिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। 1 घंटे तो प्रॉपर देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे 20 से थोड़ा सा भी ऊपर आता है ना, क्योंकि 30 नंबर की रीजनिंग आती है, तो अगर मैं आधा घंटा भी देती हूँ ना तो वो मेरे लिए इनफ है। लेकिन मेरे को रीजनिंग जो पढ़ना है वो मेंस लेवल का पढ़ना है, कांस्टेबल लेवल का नहीं पढ़ना है। क्योंकि मेंस का पढ़ूंगी तो कांस्टेबल का ऑटोमेटिकली मेरा क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पर पढ़ते पढ़ते मेरी ऑलमोस्ट रीजनिंग का मॉक टेस्ट भी कंप्लीट हो गया है। देन मैं आपको शो करती हूँ कि मेरे क्या स्कोर रहा है। सो नाउ टेस्ट कंप्लीट करने के बाद ये थे मेरे नोट्स, इस तरीके से मैंने सॉल्व करे। और यहाँ क्वेश्चन है, मैं एकदम लाइव में सबमिट करती हूँ। अभी भी 10-12 सेकंड बचे हुए थे, वो मैं आपको शो कर रही थी। सो फाइनली यहाँ पे सबमिट हो गया है मेरा टेस्ट, और देखते हैं इसमें क्या स्कोर बनता है, क्या स्कोर नहीं बनता है। सो इसमें मेरा बना है 30 में से 21 नंबर बना है, और 4 क्वेश्चन मेरे से गलत हो गए हैं। अब मैंने 27 अटैम्प्ट करे हैं, 3 अटैम्प्ट नहीं करे हैं मैंने, और ये मैंने दिया है टेक्स्ट बुक पे ही। सो ठीक नंबर है, इतने अच्छे नंबर नहीं है, मैं और अच्छे नंबर ला सकती थी। क्योंकि बीच में मैंने 1 मिनट का थोड़ा सा रेस्ट ले लिया था, इसलिए मेरे को 1-2 क्वेश्चन नहीं बन पाए, टाइम लग गया था। सो यहाँ मेरा मॉक टेस्ट भी हो गया है कंप्लीट। एंड अब मैं लूँगी अपना इंग्लिश, क्योंकि मैंने इस बार सीजीएल दोबारा अगेन देना है, तो इसलिए मैं इंग्लिश को अभी से ही लेके चल रही हूँ। क्योंकि लास्ट टाइम जो मेरे नंबर कटे थे वो मेरे इंग्लिश में ही कटे थे। तो मैंने जैसे कि आपको अभी भी बोला है कि मैं उन चीज़ों पे ज़्यादा वर्क करती हूँ जिसमें मेरी मिस्टेक होती है। सो यहाँ मैं पढ़ने बैठ गई थी इंग्लिश। और इंग्लिश जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बोला था, एसएससी फाउंडेशन बैच में लूँगी 2025 का, RWA का यूट्यूब चैनल से ही लूँगी मैं। तो मैं देखती हूँ इसमें मैं, अगर मुझे समझ में आता है तो मैं इनकी क्लास कंटिन्यू करूँगी, या नहीं तो फिर मैं परचेज़ करूँगी कोई बैच। सो स्टार्ट कर देती हूँ मैं अपना क्लास लेना। और मैं यहाँ सर्च कर रही थी यूट्यूब पे, अगर आप लोग की इंग्लिश अच्छी नहीं है और अगर आप लोग सीजीएल देना चाहते हैं, तो आप सर की इंग्लिश क्लास ले सकते हैं। उसमें एक तरफ सर वोकेब करा रहे हैं और एक तरफ से ग्रामर करा रहे हैं, तो आप लोग दोनों में से जो भी पढ़ना चाहते हैं वो आप पढ़ सकते हैं ईजिली। मैं इन सर की क्लास अभी फर्स्ट टाइम ले रही हूँ, और मैं देखती हूँ कि इनका क्लास मुझे कैसा लगता है, कैसा नहीं लगता। वैसे तो मुझे पता है कि सर बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, क्योंकि मुझे किसी ने रिकमेंडेड करा था कि एक बार इन सर की क्लास लेकर देखो, काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं सर। तो आज मैं लेकर देखती हूँ कि इनका पढ़ाने का क्या तरीका है, क्या तरीका नहीं है। सो ये तो मैं पता नहीं मेरे साथ ही प्रॉब्लम है या सबके साथ ही प्रॉब्लम है, यूट्यूब पे कुछ भी क्लास लेने से पहले ही इनके इतनी ज़्यादा ऐड आने लगते हैं ना, हद से ज़्यादा। तो खैर कोई बात नहीं, अब मेरी क्लास हो गई है चालू, और आज मैं ग्रामर ही ले रही हूँ, वोकेब नहीं ले रही। क्योंकि मैं ग्रामर ले कर देखती हूँ कि मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि ग्रामर मैंने पढ़ रखा है, जो मेरे नोट्स वगैरह बने हुए हैं ना, लेकिन फिर भी मैं इनके भी नोट्स बना के देखूंगी कि किस तरीके से सर पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से नहीं पढ़ा रहे हैं। और जिस तरीके से सर समझा रहे हैं ना, अभी स्टार्ट कर दिया है, अब वो मुझे समझ में आ रहा है। देखो, एक टीचर की अच्छी खासियत ये है ना कि वो जो पढ़ा रहे हैं ना, उनके स्टूडेंट को वो चीज़ समझ में आना चाहिए। क्योंकि देखो, पढ़ाते बहुत कोई टीचर हैं, लेकिन क्या उनके स्टूडेंट को समझ में आता है, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मुझे तो इनका समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब मैं कोई पेड क्लास नहीं लेने वाली हूँ। मैं अब इन्हीं के ही क्लासेस से अपना पूरा कंप्लीट कर लूँगी कोर्स। और यू नो वेरी वेल कि वी आर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इतना नहीं हो पाता हम लोगों से कि हम हर एक क्लास को पेड करें, ख़रीदे। तो जैसे कि मेरी किसी ने हेल्प करे, इन फ्यूचर मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं मेरे जैसे जितने भी स्टूडेंट हैं या जो पढ़ना चाहते हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, मैं उनकी हेल्प कर सकूँ।
सो यहाँ पे अभी इंग्लिश ग्रामर मेरी शुरू हो गई है और सर जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं और मैं उनको सॉल्व करने की भी कोशिश कर रही हूँ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पेन वगैरह का यूज़ तो कर नहीं रही है, तो मैंने जो सर पढ़ा रहे हैं वो मेरा रिवीजन कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये चीज़ मैंने पहले पढ़ी हुई है। तो मैं यही सोच रही हूँ कि जो मैं बोल रही हूँ क्या वो चीज़ सही है या नहीं है। सो यहाँ पे मेरी इंग्लिश की क्लास भी हो गई है कंप्लीट और अब मैं करूँगी रेस्ट, क्योंकि मैं थक गई हूँ काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आज मेरा फास्ट वगैरह भी है। तो बैठे बैठे कमर में भी दर्द हो गई है। तो क्योंकि स्टूल है मेरे पास, चेयर नहीं है, तो कोशिश ये करूँगी कि मैं जल्दी से चेयर भी ले लूँ। सो यहाँ मेरी क्लास वगैरह हो गई कंप्लीट। अब आप लोग अपना रखिए ध्यान और अपना अच्छे से स्टडी वगैरह करिए। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सो आप लोग अपना ध्यान रखिए। आप मिलती हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो में। एंड प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाय बाय, टेक केयर।